भारत में अपना नाम रोशन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज वो बन चुकी है खेल के मैदान में, और नेपाल में जाकर के एक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। जोरदार तालियां। वसुंधरा है, उसका सफर कैसा हासिल कर रही है और आगे के लिए क्या तैयारियां कर रही है, इसके बारे में खुद वसुंधरा आप सबको हम सबको बताएगी। और उसके पिताजी भी हम सबको ये जानकारी देंगे कि वसुंधरा ने ये मुकाम या आगे का मुकाम हासिल करने के लिए क्या जी तोड़ मेहनत कर रही है। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में वसुंधरा जैसी बेटी का अवतार नहीं होता। ऐसी होनहार, ऐसी प्रतिभावान बिटिया का MGGS साला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। चालू कर दीजिए ताकि वो 2 महीना 3 महीने के अंदर अंदर आपको वीडियो कॉलिंग करके और वो प्रैक्टिस कैसे होती है, कैसे करना है, अपने को कैसे चलना है, कैसे दौड़ करना है, वो सब आपको वो प्रैक्टिस के अंदर बताई जाएगी। लेकिन आज से आप एक सुबह जल्दी उठो और सुबह करीबन 3 मिनट दौड़ लगाओ। दौड़ने वो शुरुआत वहीं से होती है, दौड़ से। तो दौड़ोगे तो आप वो प्रैक्टिस के अंदर परफेक्ट उतरोगे, और प्रैक्टिस के अंदर परफेक्ट उतरोगे तो अपने आगे खेल के अंदर जाएंगे। तो जैसे वसुंधरा ने कालूकाम का नाम रोशन किया है, वैसे आप लोग भी कालूकाम का नाम रोशन करोगे। ठीक है, धन्यवाद। उसका बोलो पहले। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वसुंधरा, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चौधरी भाई फूले। प्रतियोगिता सभी अपनी जो सीनियर बहनें थी उन सबको पछाड़ करके ये प्रतियोगिता जीती है। तन्मय की तरह इसको भी इस बात के लिए बधाई कि अपना ध्यान है वो एकदम केंद्रित रखा, यहीं पर रखा और तल्लीनता से सारे महापुरुषों की माला इसने बनाई। जोरदार तालियां। रखो, होठों पे चिंगारी रखो, और जिंदगी जीनी है तो तरकीबें ये सारी रखो। एक उपलब्धि पे रुक जाना हारने जैसा है, यदि बड़ी जीत चाहते हो तो सिलसिला ये जारी रखो, सिलसिला ये जारी रखो। आपकी सफलता का सिलसिला जारी रहे, भगवान से ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और माँ कालिका का, माँ करनी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आओ वसुंधरा, और आप अपने विचार। और मेरे हिसाब से हार जीत जो है वो मतलब मायने नहीं रखती। अगर आप हारोगे तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, अलग ही अलग। ऐसा नहीं कि हार गए तो आप उससे कुछ सीखेंगे, अपनी गलती से भी हम लोग सीखते ही हैं। तो उसके हिसाब से अपने आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट रखें। जो इवनिंग का टाइम रहता है, जो बेसिक आपको मॉर्निंग की जो प्रैक्टिस रहती है ना, वो सबसे अच्छी रहती है। जैसे 6 से 9 की प्रैक्टिस, वो सबसे मतलब अच्छे टाइमिंग है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो टाइम पे बॉडी फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। पर अगर आप इवनिंग में प्रैक्टिस करते हो तो वो टाइम भी आपके लिए काफी सही रहेगा। इवनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। रनिंग हो गया, पुशअप्स हो गया, सिटअप्स हो गया, वो सब आपको बेसिक मतलब वो एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। फिर और अब आपको कब ऐसा लगा कि ये बॉक्सिंग है, खेल तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बॉक्सिंग को क्यों चुना? जब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट थी तब वहाँ पे हमारे न्यू पीटी स्टाफ आए थे, तो उन्होंने हमें पूछा कि किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है
जैसे अगर आपसे ये लोग पूछते हैं कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप लोग क्या समझोगे उससे कि खेलना है तो खेल लेते हैं। तो वही हम लोगों ने समझा कि खेलना है खेल लेंगे, तो फिर खेलना स्टार्ट किया। उससे फिर आगे आगे हम लोग क्या स्पोर्ट्स में आगे अभी सबका गोल ये रहता है ना कि गवर्नमेंट जॉब अचीव करें हम लोग, तो गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाती है उससे। और फिर स्पोर्ट्स के अंदर एक पर्सनैलिटी अपनी डेवलप होती है। तो आप लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ सुने, उतनी देर ही उस बात को ग्रहण करें, उस बात को अपने दिमाग में ऐसे बिठा के रखो कि भाई आज स्कूल में क्या करवाया और हमें क्या कौन सी अच्छी बात बताई, वो अपनी डायरी में नोट करके रखो, अपनी डायरी डाल लिया करो कि आज हमें क्या करवाया। उस बात का अनुसरण भी फिर करें कि भाई हमें अपने जीवन में उतारे उस बात को। खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला। और बुद्धि विकसित कैसे होती है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि भाई हम जैसी जैसी अपनी सोच बनाएंगे वैसे वैसे ही हम बनते जाएंगे। ये बात मैं आपकी क्लास में भी बहुत बार बोल चुकी। अपने विचारों को मान बनाओ, वो विचार ही हमसे क्या करवाते हैं, कर्म करवाते हैं। हम कैसे हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब कहाँ से विकसित होता है, ये सब हमारी सोच विकसित करती है कि भाई हम। मैं तो पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ इस विषय पर कि जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों से किसी भी क्षेत्र में और किसी भी मायने में कम नहीं होती है। वसुंधरा को बहुत बहुत बधाई और आगे भी वो निरंतर प्रगति के पथ पर चलती रहे, यही कामना करता हूँ। लेकिन वसुंधरा से ज़्यादा उनके परिवार, उनके माता पिता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है। लड़की होते हुए भी उन्होंने वो भेदभाव नहीं किया जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा करता है ये। तो मैं लड़कियों पर एक छोटी सी कविता है वो अभी पढ़ना चाहूँगा। लाडली बेटी जब से स्कूल जाने है लगी, हर खर्चे के कई ब्यौरे माँ को है समझाने लगी। फूल सी कोमले और ओस की नाजुक लड़ी, रिश्तों की पगडंडियों पर रोज मुस्काने लगी। एक की शिक्षा ने कई कर दिए रोशन चिराग, दो दो कुलों की मर्यादा बखूबी निभाने लगी। बोझ समझी जाती थी जो कल तलक, सबके लिए घर की हर बाधा को हुनर से वही सुलझाने लगी। आज तक वंचित रही थी घर में ही हक के लिए, आज तक वंचित रही थी घर में ही हक के लिए। संस्कारों की धरोहर बेटों को बतलाने लगी। वो सयानी क्या हुई कि बाबुल के कंधे झुके, उन्हीं कंधों पर गर्व का परचम लहराने लगी। पढ़ लिख कर रोजगार करती, हाथ पीले कर चली, बेटी ने बेटों से कम, ये बात सबको समझाने लगी। धन्यवाद। इससे जो मेन प्रेरणा अपने को लेनी है वो क्या लेनी है बच्चों को, कि किस प्रकार आपकी तरह इसकी यहाँ कालू में प्राथमिक शिक्षा हुई है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत सारा मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। तो आपको 100% देना है किसी भी चीज़ में, किसी भी चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, 100% नहीं दोगे आप पिछड़ जाओगे। प्रति इतना मतलब कठिन गेम है और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खुद का एक वजूद बनाना बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां वसुंधरा के लिए। वसुंधरा के लिए 2 लाइनें मैं भी बोलना चाहूँगा। कहा गया है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार ले लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई, जाके नासा में सितारे आसमां का हो गई। एस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सानिया बन खेल के मैदान में भी खिल खिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर का समंदर डोलता है, सुन लता मंगेशकर सुर का समंदर डोलता है। देखकर वसुंधरा की प्रतिभा अजय पारीक बोलता है, मूर्ख है वो जो बेटी को बेटे से कम तोलता है, मूर्ख है वो जो बेटी को बेटे से कम तोलता है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 14 बोल दिया आउट।
26, 25, 28. गलत गलत हो गया। ये देखो अब 2 बचे, 1 मिनट। 2 और दोनों लड़कियां, ये विशेष बात है। आज देखो बालिका की बात हो रही है और दोनों बालिकाएं बची है, तो जोर से बोलना अब आप दोनों। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 13 के बाद में 14 आती है। 15, 16, 17. 17। तो कौन ये क्या नाम? राधा के लिए जोरदार तालियां दी। आपको कैसा लगा दीदी से मिलके? क्या प्रेरणा मिली आपको? आप भी प्रोग्राम है कुछ स्कूल के लिए, काम के लिए? दीदी से आपको प्रेरणा मिली, कैसे वो समर्पित है अपने काम के लिए। जो काम आपको दिए जाए, ओलंपिक के अंदर भी इसको स्वर्ण पदक देते हुए देखना चाहते हैं। धन्यवाद। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ओ साथियों, दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह, दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह। जीना क्या मरना क्या बुज़दिलों की तरह, कह रहा ये वतन यह जमीन आसमां। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी महाराणा प्रताप अशोक गहलोत। महात्मा गांधी महाराणा प्रताप अशोक गहलोत शिवाजी महाराज। महात्मा गांधी महाराणा प्रताप अशोक गहलोत शिवाजी। महात्मा गांधी महाराणा प्रताप अशोक गहलोत शिवाजी महाराज, राजगुरु सावित्रीबाई फुले, राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी महाराणा प्रताप ये जो गतिविधि थी, एक्टिविटी थी, वो आपका ध्यान किधर है इसके ऊपर आधारित थी। और तन्मय इनमें आप सब में अव्वल इसलिए रहा कि इसका ध्यान चूका नहीं, ध्यान यही का यही रहा। कईयों का घर चला गया था ध्यान, कईयों के का ध्यान है वो खेल में चला गया होगा,